हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। आज हम जो ट्रिक देख रहे हैं भाई बहुत ही ज्यादा कीमती, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीधे क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं। इनफैक्ट मैकेनिक्स का ये सोल हार्ट जैसा है। तो ट्रिक टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज इन कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन अच्छे से समझते हो, इंपॉर्टेंस भी बहुत अच्छे से समझते हो। ऐसे कंस्ट्रेंट मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशनशिप, जो कि एक बहुत बेसिक चीज है, तो कैसे उस रिलेशनशिप को निकालें, आइए फटाफट से उसको देखें और समझने की कोशिश करें। पूरी मैकेनिक्स में चाहे हम न्यूटन लॉ की बात करें, चाहे रोटेशन चैप्टर की बात करें, ओवरऑल चाहे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर की बात करें, इन कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप्स की हमें आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। और अगर किसी को ये क्लियर ना हो तो फिर वो उस वजह से क्वेश्चन अटक जाता है और ज्यादातर बच्चों को ये क्लियर नहीं होता। तो आइए समझते हैं क्या ट्रिक है, क्या है उसके लॉजिक, और किस तरह से हम इवन डिफिकल्ट एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में भी हम किस तरह से वो रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो मैं बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला हूं सो दैट ये बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आ जाए, और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है या फायदा होगा। आइए फटाफट से देखिए। तो बहुत ही एक छोटी सी बात है कि जब भी कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप होगा तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स होंगे, है ना भी। स्ट्रिंग जो हम लेते हैं वो लाइट होती है और इनएक्सटेंसिबल होती है। लाइट होती है दैट मींस उसका मास नेग्लिजिबल है, और इनएक्सटेंसिबल है दैट मींस खिंच नहीं सकती है। चूंकि वो लाइट है और इनएक्सटेंसिबल है, हेंस वो नेट एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकती है। इस बात से अगर मान लेते हैं स्ट्रिंग जिन भी ऑब्जेक्ट से, जिन भी चीजों से कनेक्टेड है ना भी, उनके जो डिस्प्लेसमेंट्स है, अगर मैं उसको एक्स से रिप्रेजेंट करूं तो स्ट्रिंग के द्वारा किया गया वर्क डन अगर मैं निकालूं, जैसे स्ट्रिंग में टेंशन है टी और वो किसी ब्लॉक से कनेक्टेड है और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स, तो टी डॉट एक्स का अगर मैं समेशन करूं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी क्वेश्चन में, अगर मैं टी डॉट एक्स का समेशन करूं तो क्या ये बेसिकली वर्क डन बाय टेंशन होगा, और जो कि होगा जीरो, क्योंकि स्ट्रिंग ना तो कोई एनर्जी लेगी ना कोई एनर्जी देगी। इसी चीज को अगर डिफरेंशिएट कर दें तो एक दूसरी चीज बन जाएगी, समेशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। दैट मींस पावर डेवलप्ड बाय द स्ट्रिंग ओवर द एंटायर सिस्टम वुड ऑब्वियसली बी इक्वल टू जीरो। और इसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो एक तीसरी चीज बन जाएगी, समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। दैट मींस टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट होगा जीरो। तो ये वो ट्रिक है जो कि देखने में तो बहुत आसान दिख रही है पर बहुत ज्यादा यूजफुल है, और कभी कभी इसका इस्तेमाल थोड़ा सा टफ भी हो जाता है। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये इक्वेशंस आप जब भी लिख रहे हैं, ये तीनों ही इक्वेशन हमेशा ही ग्राउंड फ्रेम से लिखी जाएंगी। ये तीनों ही इक्वेशन किस फ्रेम से लिखी जाएंगी? ग्राउंड फ्रेम से लिखी जाएंगी। दैट मींस वो ऑब्जर्वर जिसने टेंशन देखा, एक्सेलरेशन देखा, वेलोसिटी देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, वो कहां होगा? वो ग्राउंड फ्रेम पर होगा। तो ग्राउंड फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तीनों इक्वेशंस को लिखूंगा और अकॉर्डिंगली काम करूंगा। तो आइए अब मैं इसका फटाफट से एप्लीकेशन, डिफरेंट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स लेके इसका एप्लीकेशन करता हूं। पहले इजी और फिर धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते जाऊंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं जो बहुत ही आसान है। तो ये एक स्ट्रिंग है और हम जानते हैं एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होती है, हेंस इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो है टी, यहाँ भी जो टेंशन है वो है टी, यहाँ भी जो टेंशन है वो है टी, और यहाँ भी जो टेंशन है वो है टी। ये पुली मासलेस है, हेंस ब्लॉक 2 को जो टेंशन आ रही होगी वो होगी 2t, है ना, क्योंकि ये पुली मासलेस है। तो आप अगर से अलग से अगर आप पुली को देखें तो ये टेंशन टी लग रही थी ऐसे, और ये टेंशन टी लग रही थी ऐसे, और जो स्ट्रिंग पुली के सेंटर से कनेक्टेड थी वो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसमें टेंशन होगी 2t, और वो स्ट्रिंग फिर इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, ब्लॉक नंबर 2 से कनेक्टेड है, हेंस ब्लॉक नंबर 2 पर जो टेंशन लग रही होगी वो 2t लग रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। एक चीज हो गई। तो हमने सबसे पहले तो टेंशन के कॉन्फ़िगरेशंस पूरे क्वेश्चन में कर लिए। अगला जो काम है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशंस a1 a2 एंड a3। a1 a2 a3 एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम से है, किसी भी डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशंस को इमेजिन कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं अपवर्ड डायरेक्शन में इमेजिन करूं तो मान लेते हैं थर्ड वाला ब्लॉक के पास a3 एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, इस ब्लॉक के पास a2 एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस ब्लॉक के पास a1 एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि ऑब्वियसली हो नहीं सकता है ना भी। तो वो अपने आप इक्वेशन सेल्फ एडजस्ट करेंगी, उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। तो अभी अपन ने सारे डायरेक्शंस अपवर्ड मान लिए, कोई भी एक सेंस में सारे डायरेक्शंस मान लिए, और अब हम उस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी? ग्राउंड फ्रेम से समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो करो जरा, 1 पर लगाओ। तो टेंशन भी अपवर्ड है, a1 एक्सेलरेशन भी अपवर्ड माना, दोनों फोर्सेस जो हैं उनके बीच में एंगल कितना है? जीरो। तो टी डॉट ए यहाँ क्या बन गया? TA1। देखो देखते जाओ ध्यान से, TA1 ब्लॉक 2 पर लगाए तो ब्लॉक 2 पर टेंशन T2 है, एक्सेलरेशन A2 है अपवर्ड में, तो प्लस का 2TA2, क्लियर। और ऐसे ही 3 पर लगाए तो TA3 प्लस TA3 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू जीरो। तो क्या रिलेशनशिप आ गया? A1 प्लस 2A2 प्लस A3 इज इक्वल टू जीरो। A1 प्लस 2A2 प्लस A3 इज इक्वल टू जीरो। ये रिलेशनशिप आ गया, ठीक है जी। अब अगर इसको वाकई में मुझे सॉल्व करना हो, मुझे ब्लॉक के मासेस वगैरह हो, तो फिर मैं न्यूटन इक्वेशन और लिखूंगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए,
राइट, और वो 3 इक्वेशंस बनेंगी और फिर अकॉर्डिंगली हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है जी, समझ में आती है बात। तो अननोन कितने हैं देखो, एक तो टेंशन अननोन है और एक 3 एक्सेलरेशन अननोन है। कितने अननोन है अपने पास? 4 अननोन है और हमारे पास 3 इक्वेशन, इन तीनों के न्यूटन लॉ की इक्वेशन तीनों की बनेगी, F = ma वाली इक्वेशन, 3 इक्वेशन वो और एक इक्वेशन हमने कंस्टेंट से बनाई, 4 इक्वेशन, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जनरली कंस्टेंट वाली इक्वेशन में बच्चे गलती कर देते हैं, तो अपन कंस्टेंट वाली इक्वेशंस को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ा दिया, तो यहां से शुरू करते हैं। इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी T और वही टेंशन T यहां जाकर ऐसे लगेगी। यहां पर कितनी टेंशन हो जाएगी? 2T। वही 2T टेंशन इस 2 kg वाले ब्लॉक पर ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे आएगी। फिर यहां टेंशन कितना हो जाएगा? 4T, 2T, 2T, 4T और वही 4T टेंशन यहां पर ऐसे लगेगी। ठीक है जी, डायग्राम में जो दिखाया है 1 kg का एक्सेलरेशन A1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में और A2 2 kg का एक्सेलरेशन A2 अपवर्ड डायरेक्शन में, इसी को लेते हुए फिर हम उसी ट्रिक का इस्तेमाल करें, समेशन ऑफ T डॉट A इज इक्वल टू 0 ट्रिक का इस्तेमाल करें। तो ब्लॉक 1 kg वाले ब्लॉक के लिए टेंशन अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो एंगल 180 डिग्री का हुआ, तो माइनस का T इंटू A1 और यहाँ देखो 4, 5, 6 और 170, तो प्लस ऑफ 7T इंटू A2 इज इक्वल टू 0 और A1 इज इक्वल टू 7A2। ये रिलेशनशिप आ गया, A1 इज इक्वल टू 7A2 का रिलेशनशिप आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन। कितना आसान, एकदम इजी है। ठीक है जी, अब और चलिए, अब और थोड़ा सा एक और हमने थोड़ा सा लेवल बढ़ा लिया है। ठीक है जी, इस डायग्राम में उसने ये स्ट्रिंग नहीं दिखाई है तो मैं इसको दिखा दे रहा हूं ऐसे। ये डायग्राम है, क्वेश्चन क्या कहता है? द ब्लॉक ए इज मूविंग अवे फ्रॉम द वॉल एट अ स्पीड v। तो ब्लॉक ए इज मूविंग अवे फ्रॉम द वॉल ऐसे विद अ स्पीड v एंड एक्सेलरेशन a। ठीक है जी, तो आपने बताना है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ये दो चीज बतानी है। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a बताना है। ठीक है जी, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a देखना है। तो आइए जरा स्ट्रिंग को पहले आइडेंटिफाई करें, स्ट्रिंग में टेंशन को देखें जरा। तो ये पूरी एक ही स्ट्रिंग चल रही है, देखो कहां तक, यहाँ तक। हेंस यहाँ टेंशन लगी T, यहाँ टेंशन लगी T, राइट, यहाँ पर टेंशन आया T, यहाँ भी टेंशन आया T और यहाँ टेंशन आया T ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा मन में अगर अपन FBD बना लें किसका? A का, तो अगर आप A का मन में FBD बनाएं, ये है A, और इसका अगर आप FBD बनाएं, ये है A, तो चूंकि ये दोनों पुली, कौन सी? ये वाली पुली और ये वाली पुली A से कनेक्टेड है, हेंस इन पुलिस पर जो टेंशन है, जैसे ये T और T, राइट, तो क्या 2T टेंशन ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगी। तो A पर एक 2T टेंशन लग रही होगी, किस जगह पर? इस जगह पर, देखो ध्यान से। और ऐसा ही क्या एक 2T टेंशन इस लोकेशन पर आ रहा होगा, एक 2T टेंशन आ रहा होगा ऐसे। ठीक, बस इतना ही है। और A के पास जो वेलोसिटी है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है ऐसे v। ठीक है जी, ये ग्राउंड फ्रेम से बनाया मैंने। ऐसे ही B का डायग्राम अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखें तो B पर टेंशन T ऊपर लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा। अगर ब्लॉक A लेफ्ट जा रहा है तो ब्लॉक B ऑब्वियसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, तो ब्लॉक B ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा किसी वेलोसिटी, मान लेते हैं VB से। और अब हम समेशन ऑफ T डॉट V इज इक्वल टू 0 ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं ग्राउंड फ्रेम से। तो समेशन ऑफ T डॉट V इज इक्वल टू 0 ग्राउंड फ्रेम से हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो A पर देखें अगर, तो A पर 4T टेंशन राइटवर्ड है और V वेलोसिटी बैकवर्ड है, हेंस माइनस 4T इंटू V, ये तो मैंने लिखा A के लिए। और अब B पर देखें तो T टेंशन ऊपर है और VB भी ऊपर है, तो प्लस TVB इज इक्वल टू 0। देयरफॉर VB का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 4V। देखो VB का वैल्यू कितना आ गया? 4V। हेंस ग्राउंड फ्रेम से B का जो वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में वो है 4V, पर क्वेश्चन है B का वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से नहीं पूछा है, विद रिस्पेक्ट टू A पूछा है। हेंस A के रेस्पेक्ट में B को देखें तो A V वेलोसिटी से लेफ्टवर्ड जा रहा है, A के रेस्पेक्ट में अगर हम B को देखेंगे तो A का वेलोसिटी रिवर्स करके B में ऐड करेंगे। आर यू विद मी? तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। यही है ना फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी का, इसका इस्तेमाल करेंगे। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 4V अपवर्ड एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ A ऐड करेंगे, मतलब V वेलोसिटी उस डायरेक्शन में ऐड करेंगे। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करूं तो ये तो है VB हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4V अपवर्ड और माइनस V वेक्टर इधर लगा ऐसे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है कितना हो जाएगा? √17V, √17V, जो कि इस डायरेक्शन में कुछ आ रहा होगा, है ना। हेंस A के रेस्पेक्ट में B का वेलोसिटी कितना है? B का वेलोसिटी है √17V। ठीक है जी, तो वेलोसिटी ऑफ B इज V विद रिस्पेक्ट टू A बिल्कुल ही गलत है, तो वेलोसिटी वाला ये सिचुएशन थी कि जो कि बिल्कुल गलत है। अब अगर एक्सेलरेशन पर आ जाए तो अगर एक्सेलरेशन A है तो क्या सिमिलर एक्सेलरेशन के लिए भी आएगा? यही रिलेशनशिप एक्सेलरेशन में भी आ जाएगा, ऐसा ही डायग्राम एक्सेलरेशन का भी बनेगा। हेंस B के रेस्पेक्ट में A का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? √17A। तो एक्सेलरेशन ऑफ B इज √17A विद रिस्पेक्ट टू A, ये सही है। एक्सेलरेशन ऑफ B इज 4A, ये गलत है और ये भी
गलत है, तो राइट ऑप्शन डी बना। और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिलेटिव मोशन भी इंक्लूड हो गया है। एक और देखते हैं, अब और थोड़ा सा एक और लेवल बढ़ा लेते हैं। तो दिख रहा है हमें एक आदमी है और वो ऐसे स्ट्रिंग को खींच रहा है यू वेलोसिटी से ऐसे, और ये कुछ डायग्राम है। क्वेश्चन कहता है सिस्टम इज शोन इन द फिगर, द मैन इज पुलिंग द रोप from both the sides with a constant speed u ऐसे, then the speed of the block will be, तो what would be the speed of the block? तो obviously block will move in the upward direction, मान लेते हैं v स्पीड से ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और जो टेंशन होगी उसको देखें तो मैन के हाथ पर टेंशन लग रही होगी टी ऐसे, और वही टेंशन टी इस स्ट्रिंग में यहाँ गई होगी ऐसे, और यहाँ लग रही होगी ऐसे, और फिर वही टेंशन टी ट्रैवल करके यहाँ पहुंचेगी, तो यहाँ लग रही होगी टी ऐसे और यहाँ लग रही होगी टी ऐसे, ठीक है जी। और यहाँ जो टेंशन होगी वो होगी कितनी, 2t, और मैन के इस हाथ पर जो टेंशन होगी वो होगी 2t। देखो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ग्राउंड फ्रेम से समेशन ऑफ t डॉट v इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ t डॉट v इज इक्वल टू 0। पहले अगर मैं ब्लॉक के लिए लिखूं तो 2t अपवर्ड और फिर यहाँ भी 2t अपवर्ड, कितना हो गया 4t, तो 4t इंटू वी, 4t इंटू वी, देखो 4t भी अपवर्ड है, v भी अपवर्ड है, एंगल बना 0 का, तो 4t इंटू वी तो बना ब्लॉक के लिए। इस मैन को देखें, अगर मैन को देखें तो मैन ये वाले हाथ पर टेंशन t लग रही है ऐसे, और ये स्ट्रिंग चल रही है ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में, और इधर टेंशन 2t, जो 2t टेंशन है वो 2t मैन को ऐसे खींच रही है और वेलोसिटी u इस डायरेक्शन में है ना भाई। सो यहाँ पर अगर देखें तो दिस वुड बी माइनस का t, दिस इज माइनस का t इंटू यू, ये तो इधर बना, और ऐसे ही यहाँ क्या बना माइनस का 2t इंटू यू इज इक्वल टू 0। हेंस v का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, वो आ गया 3u डिवाइडेड बाय 4। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, कौन सा ऑप्शन है 3u बाय 4, ए ऑप्शन है ना भाई। हेंस ग्राउंड फ्रेम से ब्लॉक का जो वेलोसिटी है दैट इज 3u बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और भी मजेदार। So the system shown in the figure, a man is standing on the block, there is a man who is standing on the block and it is pulling the rope, नीचे खींच रहा है रोप को। Velocity of the point of the string in contact with the hand of the man is 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो ये जो पॉइंट है इसके पास, इस पॉइंट के पास जो वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कुछ मेंशन नहीं किया है, तो किसके फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से। हेंस ग्राउंड फ्रेम से उस पॉइंट के पास जो वेलोसिटी है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक बात हो गई। दूसरा, अब अगर हम टेंशन वगैरह को देखें तो मैन के हाथ पर टेंशन ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। हेंस मैन के लिए अगर हम कहानी को लिखें तो टेंशन टी लग रहा है अपवर्ड और 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है डाउनवर्ड। हेंस ट्रिक है समेशन टी डॉट वी है ना, इसमें t डॉट वी इज इक्वल टू 0 इज द ट्रिक, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। मैन का जो हाथ है वहां जब हम इसको लिखेंगे तो t अपवर्ड और 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, तो माइनस का t इंटू 2, ये तो आया किसके लिए, मैन के लिए। अब आ जाते हैं अपन ब्लॉक पर। तो ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, कहां तक, यहाँ तक, तो उसमें एक ही टेंशन होगी, तो टेंशन टी ये रही ऐसे लग रही है, इस पुली पर टेंशन टी ऐसे लग रही होगी, फिर टेंशन टी ऐसे लग रही होगी, इस पुली पर टेंशन टी ऐसे लग रही होगी, और यहाँ टेंशन टी ऐसे लग रही होगी। अब अगर आप ध्यान से ब्लॉक को देखें, और चूंकि ब्लॉक का मूवमेंट केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ही हो सकता है, मैन स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा तो ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा ऐसे, मान लेते हैं ब्लॉक v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये टेंशन अपवर्ड है, ये टेंशन अपवर्ड है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, एनीवे कट गए, और ये टेंशन डाउनवर्ड है ना भाई। हेंस अपवर्ड टेंशन बचा t, सो दिस प्लस t इंटू v इज इक्वल टू 0, और v का जो वैल्यू आ गया दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, बी ऑप्शन है ऐसा, 2 मीटर पर सेकेंड, सिंपल राइट। और देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ज्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, थोड़ा सा और लेवल इसका बढ़ा लिया है हमने। तो ऐसी स्टोरी है, पहले क्वेश्चन को आराम से देखो। System is shown in this figure and the wedge is moving towards left with a speed of 2 meter per second. Then the velocity of the block will be. तो what would be the velocity of the block? तो ये भाई साहब 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं और ब्लॉक का वेलोसिटी मुझे चाहिए। ठीक, एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि ब्लॉक का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ए की अगर अपन बात करें तो वो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये इधर जाएगा है ना भाई, तो क्या ये इधर मूव करेगा, तो वो जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ जाएगा। मान लेते हैं यू आर रिलेटिव वेलोसिटी से ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज ए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, एंगल नहीं दिया है तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा। और अब हम जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे वो है, अगेन जो ट्रिक है वो है समेशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू 0, किसके फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से। समेशन टी डॉट वी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। तो आ जाओ पहले अपन ए की बात करते हैं। तो ए पर जो टेंशन है, इस पूरी स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगी टी, तो टी टेंशन ऐसे लग रही होगी, एक टी ये लगा, फिर चलते गए कहाँ, यहाँ एक टेंशन टी ऐसे, फिर एक टेंशन टी ऐसे, फिर एक टेंशन टी ऐसे, और एक टेंशन टी ऐसे।
तो अगर मैं ए को देखूं तो ए पर जो टेंशन आ रहे होंगे तो वो ये सारे टेंशन होंगे जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, चूंकि ए का मूवमेंट हॉरिजॉन्टल है, हमें केवल डॉट प्रोडक्ट करना ही है, हमें केवल हॉरिजॉन्टल टेंशन से मतलब है। तो ये वाला टी और ये वाला टी तो कैंसिल आउट कर गया, दिस टी एंड दिस टी कैंसिल्स आउट, ये दोनों वर्टिकल में कैंसिल आउट कर गए। हेंस इस टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, ये एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल थीटा हो जाएगा, कितना? टी कॉस थीटा, लेफ्ट डायरेक्शन में। हेंस टी कॉस थीटा, इस टी का टी कॉस थीटा, तो टी कॉस ऑफ थीटा ऐसे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आया और ये टेंशन कटे इनटू 2 मीटर्स पर सेकेंड इनटू 2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव का। ये तो आया ए के लिए, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं बी पर, और इक्वेशंस कहां से लिखनी है? ग्राउंड फ्रेम से, ठीक है। तो बी की रिलेटिव वेलोसिटी यू आर है और बी ए पर है, हेंस ग्राउंड फ्रेम से अगर अपन बी को देखें तो क्या बी के पास एक 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इधर और एक यूआर वेलोसिटी ऑफ द प्लेन ऐसे। इस बात को थोड़ा सा समझो। ग्राउंड फ्रेम से अगर हम बी को देखें, ग्राउंड फ्रेम से अगर हम बी को देखें, ये बी है, तो क्या बी के पास एक वेलोसिटी तो यूआर अप द प्लेन है ही, वो तो है रिलेटिव वेलोसिटी, और क्या जो ए की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, क्या वो भी बी के पास ग्राउंड फ्रेम से होगी 2 मीटर्स पर सेकंड? सही है, करेक्ट है। मैंने इसका इस्तेमाल किया कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका इस्तेमाल किया। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू इज यूआर वेक्टर एंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 2 मीटर पर सेकंड इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है जी। अच्छा, और ग्राउंड फ्रेम से ही बी पर हम टेंशन देखें तो क्या बी पर जो टेंशन लग रही है क्या वो अप द प्लेन लग रही है ऐसे, और हमें करना है टी डॉट वी, राइट। तो एक काम करते हैं, बी के पास जो वेलोसिटीज हैं उनका अप द प्लेन कंपोनेंट तोड़ते हैं। तो ये तो पहले से ही अप द प्लेन है ही, ये जो 2 मीटर पर सेकंड है इसका कंपोनेंट तोड़ते हैं ऐसे, ठीक है जी। इफ दिस एंगल वाज थीटा, दिस एंगल एज वेल एज थीटा, हेंस 2 cos थीटा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, हेंस अप द प्लेन बी के पास क्या वेलोसिटी हुई? यू आर माइनस 2 cos थीटा, राइट, यू आर माइनस 2 cos थीटा। आर यू विद मी? और टेंशन टी है ही, सो दिस प्लस टेंशन टी इंटू यू आर माइनस ऑफ कितना? यू आर माइनस ऑफ 2 cos थीटा, यू आर माइनस ऑफ 2 cos थीटा, यू आर माइनस ऑफ 2 cos थीटा, दिस वुड बी द करस्पॉन्डिंग सिचुएशन, है ना भाई, एंड दैट इज इक्वल टू 0, टी cos थीटा इंटू 2 प्लस टी इंटू यू आर माइनस ऑफ 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। ये सिचुएशन बनेगी। अच्छा, और कोई चीज तो नहीं छोड़ दी अपन ने? टेंशन टी 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 टी, ये सारा खेल हो गया, इधर टेंशन, ठीक है जी। और ऐसा है तो wedge is moving towards left with the speed of then the velocity of block B will be, then the velocity of block B will be, okay। hence हम यहाँ से अगर देखें तो UR का वैल्यू देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये तो कट गए दोनों, तो UR का जो वैल्यू है वो UR का वैल्यू आ रहा है कितना? 0। hence relative velocity of B with respect to A is 0। क्वेश्चन ने पूछा है velocity of block B will be, obviously ground frame से, hence block B के पास क्या वेलोसिटी रही अब केवल? क्या ब्लॉक B के पास जो A की वेलोसिटी क्या वो वेलोसिटी रही कितनी? 2 मीटर्स पर सेकंड। hence जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 2 मीटर्स पर सेकंड। ए के फ्रेम से ब्लॉक बी के पास क्या वेलोसिटी? 0, और ग्राउंड फ्रेम से ब्लॉक बी के पास क्या वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकंड। थोड़ा मजेदार है ना, अनबिलीवेबल टाइप का लग रहा है। ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे खिसकता जाएगा और ए के रिलेटिव भी नहीं चलेगा, ए के रिलेटिव भी नहीं चलेगा। आर यू विद मी? ए के रिलेटिव भी नहीं चलेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि जितना ये इस तरफ खिसका है ना भी, उतना ही ये स्ट्रिंग एलोंगेट हो जाएगा, हेंस बी ए के रिलेटिव रेस्ट पर रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जो थोड़ा और मुश्किल है, थोड़ा और डिफिकल्ट है। तो इस तरह का अरेंजमेंट दिया है जिसमें 3 चीजें हैं, ए बी एंड सी। तो अ सिस्टम इज शोन इन द फिगर, ऑल द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस आर स्मूथ एंड द स्ट्रिंग इज light and inextensible. Wedge A move towards right with the speed of 10 meters per second. तो wedge A is moving towards right with the speed of 10 meters per second. टफ क्वेश्चन है, अच्छे से देखो। अच्छा जी, and velocity of B relative to A is in the downward direction along the incline having a magnitude of 5 meter per second. तो A के फ्रेम से B का जो relative velocity है, मतलब velocity of B with respect to A is this, velocity of B with respect to A, VBA जिसको हम बोल सकते हैं, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, ऐसा है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी। तो ब्लॉक सी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमें वेलोसिटी के चाहिए, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, कंस्ट्रेंट पर बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। तो आइए पहले हम स्ट्रिंग में टेंशन वगैरह की बात करें। तो एक ही स्ट्रिंग है क्वेश्चन में, तो ये टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी आया, यहाँ टेंशन टी आया और यहाँ टेंशन टी आया, ठीक है। कितने लोग हैं जिनके पास मास है? 3, ए बी एंड सी। तीनों पर एक एक करके हम समेशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू 0 का इस्तेमाल करेंगे। तो समेशन ऑफ टी डॉट वी जो ट्रिक है इज इक्वल टू 0, ठीक है। और बहुत तसल्ली से ठंडे दिमाग से ग्राउंड फ्रेम से ए को देखते हैं पहले। तो ए को देखें तो ए
टेंशन राइटवर्ड लग रही है और एक के पास वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड राइटवर्ड है, हेंस t इंटू 10 ये तो बना a के लिए। किसके लिए? a के लिए। अब b को देखते हैं, ठीक है जी, b को देखते हैं। तो b से ये पुली अटैच्ड है और पुली पर ये टेंशन t और ये टेंशन t इस प्रकार से लग रहे हैं। तो एक काम करते हैं, ये जो दोनों टेंशन लग रहे हैं इनके नेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल t cos 37 टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यहां तक समझ में आनी चाहिए बात। और ब्लॉक बी के पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? ब्लॉक बी के पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी ग्राउंड फ्रेम से इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। तो ये वाली जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अगर मैं इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लूं, अलग से अगर आपको दिखाऊं, ठीक है जी, ये एंगल 37 डिग्री था ही, 37 डिग्री, और ये हमारा बी था कुछ इस प्रकार से ऐसे, और बी के पास ये रिलेटिव वेलोसिटी थी कितना? 5, ठीक है जी। इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करें तो देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में हम इसके कंपोनेंट ब्रेक करें। ये एंगल 37 डिग्री, तो दिस एंगल इज एज वेल 37 डिग्री। आई होप यू आर गेटिंग राइट। दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, हेंस ये कंपोनेंट हो जाएगा कितना? 5 cos 37, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 5 sin 37। तो मैंने क्या किया, मैंने जो 5 मीटर पर सेकंड थे उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ब्रेक किए, ये 5 cos 37 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ये जो 10 मीटर पर सेकंड है ये दोनों ऐड होके नेट वेलोसिटी ऑफ बी इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना हो गया? 5 cos 37 प्लस 10, 5 cos 37 प्लस 10, और बी पर जो टेंशन लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितना? t cos 37। आर यू विद मी? करेक्ट है। हेंस मैं अभी पहले इसी में लिखता हूं सो दैट हम अच्छे से समझ में, फिर वैल्यूज रखूंगा बाद में। तो ध्यान से समझना, b पर t डॉट v लिखने के लिए मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस में ब्रेक करके लिख रहा हूं। तो पहले मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखा, तो t cos 37 ये तो आया टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और b के पास नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 10 प्लस 5 cos 37, तो दिस इनटू 10 प्लस 5 cos 37। ये तो मैंने b के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t डॉट v किया, सही है। ये कहानी b की चल रही है, ठीक। और ऐसे ही अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में टेंशन है t प्लस t sin 37, t प्लस t sin 37, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड का वर्टिकल वाला कंपोनेंट 5 sin 37 इंटू 5 sin 37। ये किसके लिए लिखा है? जो ब्रैकेट में लिखा है किसके लिए लिखा है? बी के लिए। किसके फ्रेम से? ग्राउंड फ्रेम से। कैसे लिखा? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ब्रेक करके लिखा। अब किसके लिए लिखना है अपने को? अब लिखना है सी के लिए, ग्राउंड फ्रेम से। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर अपन सी को देखें तो सी पर एक ही टेंशन लग रही है, टी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। एंड ग्राउंड फ्रेम से सी के पास वर्टिकल वेलोसिटी वाई वेलोसिटी अगर वी वाई है, लेट अस इमेजिन, तो टी डॉट वी सी के लिए क्या बनेगा? टी वी वाई। सो प्लस टी टाइम्स ऑफ वी वाई इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है ना? करेक्ट है, ये क्वेश्चन बनी। अब हमें cos 37 sin 37 वगैरह वगैरह की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। तो ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 37 डिग्री है ना भाई, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। सारी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, cos 37 sin 37 एवरीथिंग, और टेंशन t कॉमन लेके कट जाएगा। तो टेंशन t को सब में से, ये वाला टेंशन t, ये वाला टेंशन t, ये दोनों में से कॉमन आया और ये कॉमन आया, ये तो हट गया। अब देखो क्या बचा। अब जो अपने पास बचा है वो है देखो यहां से बचा 10, तो 10 प्लस यहां से देखो क्या बचा? cos 37, और cos 37 का वैल्यू कितना? 4/5, हेंस 4/5 तसल्ली से चलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इंटू 10 प्लस 5 cos 37, 10 प्लस ऑफ 5 cos 37, cos 37 इज ऑब्वियसली 4/5, ठीक है। कहां तक लिख लिया? यहां तक लिख लिया। प्लस प्लस 1 प्लस 1 sin 37, 1 प्लस 1 sin 37, sin 37 इज कितना? 3/5, तो 1 प्लस 3/5, 1 प्लस 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 sin 37, दैट मीन्स 5 इंटू 3/5, 5 इंटू 3/5, सही है जी। इज इक्वल टू, उस तरफ चले जाएंगे तो माइनस वी वाई, सो दिस इज इक्वल टू माइनस वी वाई, है ना। हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए था, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल हुआ, ये 10 प्लस 4 बना 14, ठीक है जी, और 14 इंटू 4, राइट। तो 10 प्लस दिस इज 10 प्लस 14 इंटू 4 कितना? 56 डिवाइडेड बाय, नीचे में 5 है ही, प्लस उधर से देखो क्या आया, ये वाला 5 और ये वाला 5 कटा, 5 प्लस 3 8, और 8 3 24, 24 डिवाइडेड बाय कितना? 5, ठीक है जी। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 50 प्लस 56 प्लस 24, तो 56 और 24 कितना हुआ? 5 6 7 और 80, 80 प्लस 50
80 plus 50, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 130. So this is like 130 divided by 5. काटा मैंने तो 5 2 10 और 5 6 30. ये सब क्या निकल रहा है? ये सब निकल रहा है माइनस वी वाई. हेंस वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 26 मीटर्स पर सेकेंड. ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन है. वर्टिकल कंपोनेंट इज 26, वर्टिकल कंपोनेंट इज 26. तो वर्टिकल कंपोनेंट तो आ गया कितना? 26. ठीक. अब आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर. अच्छा जी, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ये जो वेलोसिटी आई है, क्योंकि b के रिलेटिव c का मूवमेंट होगा वर्टिकल. ये जो vy आया है दैट इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b. वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b. अब अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से वेलोसिटी ऑफ c को देखता हूं तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जो b के पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वही c के पास भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा. और b के पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था? 10 प्लस 5 cos 37. तो 10 प्लस 5 into cos 37 which is 4/5. That means कितना? 14 meters per second. Are you with me? Hence horizontal component बना 14 और vertical component बना 26. आंसर आ गया ये. और ये बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है, कंस्ट्रेंट के बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है. और इस क्वेश्चन से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पूरी तरीके से आपको ये खेल समझ में आ गया होगा. अगला क्वेश्चन देखो, वेरी इंटरेस्टिंग. इस तरह की भी चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं. तो देखें क्या कह रहे हैं हमसे. तो देयर आर टू कॉलर्स. डायग्राम को थोड़ा देखो, थोड़ा अजीब सा लगेगा. So there are two collars. Collar A start from rest and moves to the left. So collar A is moving to the left something like this with a constant acceleration. Knowing that after 30 seconds the relative velocity of collar B with respect to collar A is 900 millimeters per second, then उस moment पर determine the velocities of A and B. तो क्या दे दिया है? Relative velocity of collar B with respect to collar A. तो velocity of collar B with respect to collar A, VBA की वैल्यू दे दी है 900 millimeters पर सेकेंड. और हमसे क्या पूछा है? हमसे ए और बी की इंडिविजुअल वेलोसिटीज पूछी. ठीक है जी. अच्छा, कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक स्ट्रिंग है जो कि कुछ इस प्रकार से, ये स्ट्रिंग है, कनेक्टेड है. ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है जो इस प्रकार से कनेक्टेड है. ठीक. अच्छा जी, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी ऑब्वियसली एक ही टेंशन होगी. उस टेंशन को देखें अगर, तो ए पर एक टेंशन लग रही होगी ऐसे, एक टेंशन लग रही होगी ऐसे, और एक टेंशन लग रही होगी ऐसे. ये तीन टेंशन लगेंगी ए पर ट्रांसफर हो जाएंगी. बी पर अगर आप देखें तो एक टेंशन लग रही होगी ये, और एक टेंशन लग रही होगी ये. एंड ऑब्वियसली ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे. तो अगर ए लेफ्टवर्ड चल रहा है, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर विद अ वेलोसिटी वी है, तो बी राइटवर्ड चलेगा ग्राउंड फ्रेम से विद अ वेलोसिटी वी बी. और अब मैं ट्रिक यूज कर रहा हूं, समेशन टी डॉट वी इज इक्वल टू 0. तो ए पर अगर आप देखें तो ए पर राइटवर्ड टेंशन टी बचा. हेंस ए के लिए मैं लिख रहा हूं, ट्रिक है समेशन ऑफ T डॉट V इज इक्वल टू 0. ए के लिए जब मैंने लिखा तो बना माइनस T इंटू वी ए, तो माइनस का T इंटू वी ए, ये तो बना ए के लिए. और जब बी के लिए लिखा तो 2T इंटू वी बी प्लस 2T इंटू वी बी इज इक्वल टू 0, विच क्लियरली मीन्स वी ए इज इक्वल टू 2VB, which clearly means V is equal to 2VB. और relative velocity एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है. relative velocity 900 है और VA 2VB है. तो velocities कितनी हो गई? VB कितना हो गया? VB हो गया 300, VA हो गया 600, ताकि 600 300 मिलके हो जाए 900. तो VB हो गया है, VB की जो वैल्यू है दैट इज 300 और VA की वैल्यू है 600 मिलीमीटर्स पर सेकेंड. आंसर है हमारा बी. समझ पाता है? आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. अगेन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम बनाया हुआ है और हमसे देखो क्या पूछा है. तो इन द अरेंजमेंट शोन मास ऑफ द ब्लॉक इज m. तो दिस इज अ ब्लॉक हुज मास इज कैपिटल M. ऐसा, और अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं मुझे. Assuming all the pulleys to be massless and frictionless, strings to be inelastic, and R1, R2, R3 are the light supporting rods, then acceleration of point P will be. Acceleration of this point P will be. तो एक्सेलरेशन चाहिए. और आपने क्या किया? आपने सीधा F फोर्स लगाकर खींचा है. तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जानते हैं कि अगर आप स्ट्रिंग पर सीधे ही फोर्स लगाकर खींचोगे तो वही टेंशन बन जाएगा. हेंस इस स्ट्रिंग में ये वाली जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो F के इक्वल होगा. सही है? तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो F है. ठीक है जी. तो इस पुली पर F ऐसे लग रहा होगा और F ऐसे लग रहा होगा. राइट. हेंस यहाँ पर जो टेंशन जनरेट होगा दैट वुड बी लाइक 2F, और यही 2F एक ही स्ट्रिंग में चलते 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 यहाँ तक पहुंचा. यहाँ बना कितना? 2F. समझ में आना चाहिए. अच्छा जी, फिर ये जो दो स्ट्रिंग है इनमें जो टेंशन आएगा वो होगा F ईच. स्ट्रिंग्स जो पुलीज हैं वो मासलेस हैं, और यही फिर F यहाँ पहुंचेगा और इस पर F लगेगा ऐसे और इस पर F लगेगा ऐसे. कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M, तो एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M वुड बी नथिंग बट 2F बाय कैपिटल M. पर उसने ये नहीं पूछा है.
उसने क्या पूछा है? उसने पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी। तो अगर हम कैपिटल एम और पॉइंट पी के एक्सेलरेशंस में रिलेशनशिप निकाल सकें तो मजे से कर सकते हैं, जो कि कंस्टेंट से बड़े आराम से निकाल सकता है। पॉइंट पी पर, पॉइंट पी को अगर आप देखें तो टेंशन जो एफ है वो लग रही होगी ऊपर की तरफ, हेंस एफ इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, एफ लग रहा है ऊपर की तरफ और पॉइंट पी का एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस एफ इंटू एपी, और मैं इसके लिए लिखूं तो टेंशन है 2f इंटू एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्या ट्रिक का इस्तेमाल किया? समेशन टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 ट्रिक का इस्तेमाल किया। हेंस पी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। हेंस द आंसर बिकम 4f डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, जो कि कौन सा ऑप्शन है? 4f डिवाइडेड बाय m, व्हिच इज योर ऑप्शन नंबर सी। आर यू विद मी? करेक्ट है। तो कभी कभी वो पजलिंग डायग्राम बना सकता है। ये 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाए हैं सो दैट मैं समझा सकूं कि पजलिंग चीजें भी बनाई जा सकती है। तो ये सारी तरह की वेरिएशन है जो पॉसिबल है कंस्टेंट रिलेशनशिप को लेते हुए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो से आपको इमेंस अमाउंट ऑफ फायदा हुआ होगा, और अब जब आप मुड़कर मैकेनिक्स के वापस क्वेश्चन देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा और काफी चीजें आपसे हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।